जय भवानी। आदर्श क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल और इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं 5.3 के क्वेश्चन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.3 के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? पहला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अपन को यहाँ पे सिर्फ ये बताना है भाई इकाई का अंक, इन संख्याओं का जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, बस यही अपन को क्या है बताना है, या फिर क्या संभावना है। ठीक है, यहाँ पे देखो यह 6 इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो इसका वर्ग कर ओनली अपन को इसके पूरे का वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपन को ओनली अपन वर्ग करेंगे इसके इकाई के अंक की, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसके वर्ग में इकाई के अंक आने की क्या संभावना रहेगी ओनली। ठीक है, तो क्या करने वाले अपन ओनली 1 का वर्ग करने वाले हैं। तो 1 का वर्ग करते हैं अपन तो क्या आता है, 1 ही आता है। अतः इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा अपने 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो इसी का पहले का दूसरा। तो इसमें इकाई का अंक आ रहा है अपने 6, तो इसका वर्ग करेंगे अपन। तो 6 का वर्ग करने पर 6 का वर्ग करने पर 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इसमें 36, तो 36 में इकाई का अंक क्या है 6 है, तो इसमें इकाई का अंक आने की क्या संभावना, 6 आने की संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें फिर से इसके इकाई का अंक आने की क्या संभावना है, 1 ही संभावना है। और इसमें 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 5। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अपन अब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अपना ये क्वेश्चन कह रहा है भाई अपन को बिना गणना किए ये बताना है भाई ये किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, ये बताना है अपन को। जो तो ये अपन बताने के लिए अपन को क्या है पूरी संख्या का वर्ग करने की कोई मतलब वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अपन को ओनली इकाई का अंक देखना है कि अपन जानते हैं, अपन ने परिभाषा लिखी थी, क्या लिखी थी भाई किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और वह 9 हो सकता है। इनके अलावा और अगर दूसरा अंक आए मतलब वो वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, ये अपन की ये परिभाषा रहेगी। ठीक है, होता है। यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 3 आ रहा है, अतः लिख सकते अपन अतः यह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, उसके बाद में इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो ये भी क्या नहीं है, वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का। ठीक है, उसके बाद में इकाई का अंक देखो इसमें भी 8 आ रहा है तीसरे में भी, तो ये भी क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है, तो क्या है वर्ग है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक, आइए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला अपना, बार बार घटाने की विधि से 100 व 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अपन को बार बार घटाने वाली विधि का प्रयोग करके 100 और 169 की क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो करते अपन। ठीक है, हल पहले किसका करते हैं, 100 का ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी विधि से, बार बार घटाने वाली विधि से। कौन सी संख्या घटाएंगे, यहाँ पे बार बार अपन को विषम संख्या घटानी है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले छोटी विषम संख्या अपने 1 है, इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने 99। इसके बाद में 1 के बाद में विषम संख्या आती है अपने 3, तो 99 से क्या घटाएंगे अपन 3 घटाएंगे तो कितनी बन जाएगी अपने 96 बचेंगे। ठीक है, 96 से फिर क्या घटाएंगे अपन अगली विषम संख्या घटाएंगे, कौन सी 5 घटाएंगे
तो अपने बच जाएंगे 91। ठीक है, उसके बाद में फिर से विषम संख्या घटाएंगे, 5 के बाद में आती है 7, तो अपने कितने बच जाएंगे, 91 से 7 गए तो अपने बचने वाले हैं 4 और इधर बचेंगे अपने 8, यानी 14 से बच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से फिर से अगली विषम संख्या घटाएंगे अपने 9, तो 9 भी घटा ही लेते हैं अपने, तो यहाँ पे बच जाएंगे अपने 14, 14 में से कितने जाएंगे, 9 जाएंगे तो बच जाएंगे अपने 5 और इधर 7। फिर से क्या करेंगे अपन, फिर 74 में से फिर से विषम संख्या घटाएंगे अगली 11, तो कितने बचने वाले अपने, इधर लिख देते अपन, तो अपने बचने वाले हैं यहाँ पे 5 में से गया 4 और 7 में से गया 6, 64। फिर से विषम संख्या अगली विषम संख्या घटाएंगे 13, 13 यानी 4 में से 3 गए तो 1 और 6 में से 1 गया तो 5। फिर से अगली विषम संख्या घटाएंगे अपन 15, तो क्या बचने वाला है अपने 11, 11 में से 5 गए तो 6 और इधर 4 बच जाएंगे, 4 में से 1 गया तो 3। फिर से अपन अगली विषम संख्या घटाने वाले हैं, कौन सी, 17, तो 17 यानी 16, एक दिन उधार लेंगे 16, 16 में से कितने गए, 7 गए, तो कितने बचेंगे अपने, 16 में से 7 जाएंगे तो अपने बचने वाले हैं 3 इधर के 6 इधर के, यानी 9 बचने वाले अपने, और इधर 2 में से 1 गया तो ये बचने वाले हैं। फिर अगली विषम संख्या घटाएंगे अपने 19 से आएगा तो बच जाएगा अपने 0। ठीक है, तो अपन को पता कैसे चलेगा भाई किसका वर्ग है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अपन ने घटाई कितनी संख्या उनको गिनना है अपन को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ये 10, अपन ने कितनी संख्या घटाई, यहाँ पे 10 विषम संख्याएं घटाई है, अतः किसका वर्ग है, अपने 10 का वर्ग है। ये 10 अपने क्या होने वाले हैं, आंसर होने वाले हैं। अब अपन देखते हैं 169 में से घटाते हैं, 169 में से अपन विषम से एक एक विषम करके संख्या करके घटाते हैं। तो सबसे पहले अपन माइनस करेंगे 1, तो कितने बच जाएंगे अपने 168। फिर माइनस करेंगे कितने 3, तो अपने बच जाएंगे 5 6 1 65 बच जाएंगे। फिर माइनस करेंगे कितने 5, तो अपने बच जाएंगे 160। फिर माइनस करेंगे अपन कितने 7, तो अपने बचने वाले हैं कितने बचेंगे 10, 10 में से 7 गए तो कितने 3, और यहाँ पे 100 पर अपन फिर माइनस करने वाले अपन कितने 7 के बाद में 9, यानी 13 में से कितने जाएंगे अपने 9 जाएंगे, एक दाम उधार लेंगे 13, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने 4, इधर 4 और 1 यानी 144, और 144 में अपन घटाने वाले 11, तो कितने बचेंगे अपन इधर लिखते हैं अपने 144 में से 11 जाएंगे तो अपने बच जाएंगे अपने 133, और 133 में माइनस करने वाले अपन अब 13, तो अपने बच जाएंगे अब 0, और इधर 2 और 120, और 120 में से अपन माइनस करने वाले हैं अब 115, तो अपने बच जाएंगे यहाँ पे 105, और 105 में से माइनस करने वाले अपन 17, तो अपने बचने वाले हैं 105 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने, देखो 105 में से कितने 17 जाएंगे तो अपने बचने वाले हैं 88, और 88 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने 69, और 69 में से 21 जाएंगे तो अपने बचने वाले हैं 9 में से 1 गया तो 8, और 6 में से 2 गए तो 4, 48, और 48 में से कितने जाएंगे अपने 23 जाएंगे तो बचने वाले अपने 8 में से 3 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2, 25, और 25 में से अब घटाएंगे अपन 23 के बाद 25 ही, तो अपने बचने वाला है 0। अपन को ये ज्ञात कर ये पता लगाना है भाई किसका वर्ग है, तो क्या करेंगे अपन
जो अपन ने घटाए हैं अंक उनको क्या करेंगे अपन गणना कर लेंगे, उनकी गणना कर लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई ये किसका वर्ग है। बस इतना सा काम करना है अपन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 अंकों को अपन ने घटाया तो अतः ये किसका वर्ग रहेगा, 13 का वर्ग, 13 इसका आंसर रहेगा। अपन देखने वाले थे अब चौथा क्वेश्चन, पर उसको देखने से पहले अपन को उससे पहले देखने पड़ेंगे विभाजकता का नियम, क्योंकि बिना विभाजकता के नियम याद हुए अपन को चौथा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं विभाजकता के नियम क्या होते हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या है, 2 का विभाजकता का नियम समझना है। कम से कम अपन को 9 तक क्या है विभाजकता के नियम आने चाहिए, ठीक है। वैसे अपने यहाँ पे 23 तक विभाजकता के नियम चलेंगे, ठीक है। और कम से कम 9 तक तो अपन को याद होना ही चाहिए। तो पहला विभाजकता का नियम रहेगा अपने 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम। ये क्या है 2 से विभाजकता का नियम, तो ये रहने वाला है अपना किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, कितनी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या, अगर इकाई का अंक क्या आ गया, यानी पहला अंक आ गया, इकाई का अंक आ गया अपने 0 2 4 6 8 है आ गया, तो समझ लेंगे उसमें किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। ये अपन को याद रखना है। जैसे उदाहरण में एक उदाहरण के रूप में समझेंगे अपन, तो जैसे कोई संख्या है, ये कितनी बड़ी संख्या ले लो, अगर इसका इकाई अंक क्या आ गया 0 आ गया, तो इसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। एक और उदाहरण देख लो, जैसे ये संख्या है, इसमें इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया, और अंकों से अपन को कोई मतलब नहीं, ओनली इकाई अंक देखना है अपन को। अगर इनमें से आ गया 0 आ गया 2 आ गया 4 आ गया 6 आ गया 8 आ गया, तो उसमें किसका भाग चला जाएगा पूरी बार, 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है अपना, 3 से विभाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लिया जाए और प्राप्त संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। ये अपना 3 से विभाजकता का नियम क्या है, कोई भी संख्या दी हुई है अपन को, अगर उसके अंकों को आपस में अगर अपन जोड़ लें और प्राप्त संख्या में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, अपने 3 से भाज्य होगी, ठीक है। इसके उदाहरण को देख लेते हैं अपन। तो इसका उदाहरण रहने वाला है अपना, जैसे कोई भी संख्या है, ये अपने संख्या की, इनके अंकों को आपस में जोड़ लो। जैसे 1 में जोड़ेंगे अपन 3 जोड़ लेंगे, और 3 तो कितने हो जाएंगे 4, और 4 में कितने जोड़ लेंगे फिर 5 जोड़ लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। टोटल योग तीनों को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 9 में किसका भाग जा रहा है, 9 में 3 का भाग पूरी बार अगर जाता है, तो ये पूरी संख्या किससे भाज्य हो जाएगी, अपने 531 3 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। देखो देख लो 9 में 9 के 3 के पाड़े में कितने आ रहे हैं 9 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या 531 में किसका भाग चला जाएगा पूरी बार, 9 का 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लो, जैसे देखो 5 4 9 10 और 3 13 और 2 15, एक बार और जोड़ लो 5 4 9 1 10, 10 में 3 जोड़े 13 और 13 में 2 जोड़ ले, तो कितने हो गए अपने
15। ठीक है, तो अगर इकाई ये आ गया 15 आ गया, अगर 15 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो ये पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा? 3 का भाग चला जाएगा। ये अपने 3 से विभाजकता का नियम। अपन 4 से विभाजकता का नियम देखे, उससे पहले अपन देखते हैं अपन 9 से विभाजकता का नियम, क्योंकि 9 से और 3 का विभाजकता का नियम लगभग सेम है, एक जैसे है, थोड़े से मित्र टाइप है, तो इनको देख लेते हैं। पहले 9 का देख लेते हैं। तो 9 से विभाजकता का नियम, 9 से विभाजकता का नियम यह है, यदि किसी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लिया जाए तो प्राप्त संख्या में अगर 9 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, पूरी पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। लगभग 3 के जैसा ही नियम है। ठीक है, वैसे अपने 9 को अपने जो सवाल करेंगे उसमें 9 से विभाजकता का नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले किसका लग जाए। तो ये था अपना 9 से विभाजकता का नियम। तो इसके उदाहरण देख लेते अपन। तो इसके उदाहरण क्या है इसका? सेम वैसे जैसे अपन ने 3 के किया तो वैसे कैसे रहेगा। ठीक है, देखो इनको जोड़ लेते हैं अपन। जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे अपने? 9। और 9 में कितने जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो अपने आ जाएंगे 14। और 14 में कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल आ जाएंगे इनका योग कितना जाएगा? सभी का 18। तो 18 में अगर 9 का भाग जाता है पूरी पूरी बार, तो पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा अपने? इसका, किसका? 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका अगला उदाहरण देखते हैं अपन। ये देखो, तो ये इसको क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेते हैं। देख, जैसे 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 7 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, और 18 में 18 जोड़ लेंगे तो 34 हो जाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं जोड़ना पड़ेगा। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे अपने? 18 में 8 जोड़ना है ओनली, 18 पूरे 18 ही जोड़ लेने। तो 8 जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो अपने होने वाले 26, और 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27। टोटल आ गया अपने 27। 27 में अगर 9 का भाग जाता है पूरी पूरी बार, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? अपने 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी हो गया अपने। अब देखने वाले अपन 4 से विभाजकता के नियम। 4 से विभाजकता का नियम। ये 4 से विभाजकता का नियम क्या होने वाला है? देखो, यदि किसी संख्या के इकाई व दाई का इकाई व दाई के अंकों में इकाई व दाई के अंकों में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा या सैकड़े, एक ही बात है, सैकड़ा के अंकों में 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या हो, ओनली उसके इकाई और दहाई के अंकों में अपन किसका भाग देना है? 4 का भाग देना। अगर इकाई और दहाई के अंकों में अगर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला गया तो आंखें बंद करके अपन कह सकते हैं कि भाई पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 4 का भाग चला जाएगा। ठीक, तो इसका उदाहरण होने वाला है अपने उदाहरण। तो उदाहरण में लिखने वाले अपन संख्या, कोई भी संख्या ले ली, ओनली अपन को इकाई और दहाई का अंक देखना है। ठीक है, दोनों में एक साथ भाग देना है। ठीक है, अगर इनमें भाग चला गया किसका? 4 का, तो पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 4 का भाग चला जाएगा। जैसे 48, तो 48 में अगर 4 का भाग दोगे आप तो पूरी पूरी बार क्या होता है? चला जाता है।
इस वजह से क्या होगा, ये संख्या किससे भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। उसके बाद में अगली संख्या ले लो अपन, ये देखो इसके इकाई और दहाई अंक में, क्योंकि 12 किसके बारे में आते हैं, 4 के बारे में आते हैं, इस वजह से इसमें 12 में 4 का भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 4 का भाग डेफिनेटली चला जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं अपन 8 से भाज्यता का नियम, जो कि सेम टू सेम 4 के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, तो देख लेते हैं अपन 8 से विभाजकता का नियम। तो 8 से विभाजकता का नियम देख क्या है अपना, अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई, दहाई, सैकड़े तीनों अंक में अगर 8 का भाग चला जाता है पूरी बार, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, अपने 8 से भाज्य होगी, यानी उस पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, अपने 8 का भाग चला जाएगा। इतनी सी बात है, तो आए समझ गए होंगे आप। ठीक है, उदाहरण से और समझ लेते हैं। तो उदाहरण में क्या कहता है, कोई संख्या है, जैसे कोई भी संख्या लिख दी मैंने, ओनली इसमें किसका भाग चला जाएगा, 8 का, तो समझ लो यानी 816 में अगर 8 का भाग पूरी बार चला गया, तो ये पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, 8 से। देख लेते हैं, 1 8 भाग 2 0, 1 8 2 16, यानी कितनी, 102 बार इसमें 108 में भाग 816 में भाग जा रहा है 8 का, तो ये पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। जैसे ये करके देख लेते हैं अपन, 816 में किसका भाग देना है, 8 का, 1 8 8 घटा है, कुछ भी नहीं बचा, 1 उतारा, भाग टूट की 0 और 16 उतर जाएंगे, 8 2 16। अगर ये 816 में 8 का भाग पूरी बार चला गया, तो इस पूरी संख्या में भी अगर 8 का भाग देंगे ना, तो पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण एक और देख लो, ये देखो अपन को 3 अंक लेने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े का। अगर 248 में 8 का भाग पूरी बार चला जाता है, तो पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 8 का पढ़ो बोलो जहां तक 24 में आ जाते, तो 8 से कितने आ रहे हैं अपने, 24 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे तो 1 8 8, तो 8 का भाग इसमें पूरी बार चला गया, मतलब क्या है, पूरी संख्या में किसमें, इसमें 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं, 4 का देख लिया था अपन ने, 8 का देख लिया, 9 का देख लिया, इसके बाद में देखते हैं अपन 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम, ये भी बहुत सरल है, ज्यादा कठिन होने वाला है ना। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 0 व 5 हो, तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। ओनली अपन को यहाँ पे क्या देखना, इकाई का अंक 0 अगर 5 हो, जैसे कोई भी संख्या उदाहरण के रूप में देखें, ठीक है, कोई भी संख्या अपन ने अचानक उठा ली, जैसे ये, अब अपन को पता नहीं है कि भाई ये 5 से भाज्य है कि नहीं है, तो अपन को ओनली देखना है कि अगर इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। ठीक है, बिना देखे कह सकते हैं अपन, बिना भाग दिए। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये कितनी बड़ी संख्या हो, अपन को उससे मतलब नहीं, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब ये पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा था, आई होप कि आपकी समझ में आएगा। अब अपन अगली स्लाइड पे देखने वाले हैं किससे, 6 से विभाजकता का नियम। तो आइए अपन देखते हैं अपन अब 6 से विभाजकता का नियम, ये भी बहुत सीधा होने वाला है अपना, इसमें भी कोई दमदाम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं अपन क्या है, 6 से विभाजकता का नियम, सीधा था बेचारा का नियम। ठीक है, क्या 6 से विभाजकता का नियम, यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, कैसी भी संख्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, यदि कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य है, मतलब 2 और 3 का भाग पूरी बार जाता है, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, दोनों का जाना चाहिए। यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। ये इतनी सी बात है। पहले 2 का विभाजकता का नियम लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे, दोनों का नियम लगा लिया। अगर वो संख्या दोनों से भाज्य यानी दोनों का भाग पूरी बार जा रहा है, तो बिना देखे कह सकते हैं कि वो उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है,
तो अपन उदाहरण के देख लेते हैं, एक दो उदाहरण। तो इसके उदाहरण होने वाले हैं अपने, देखो इसमें पहले दो का व्यजकता का नियम लगाएंगे। इकाई का अंक क्या है, इसमें 0 है, अतः यहाँ पे दो का व्यजकता का नियम लग रहा है, यानी दो का भाग इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है। तीन का व्यजकता का नियम लगाओ, संख्या को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तीन, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे 9, यानी इसको आपस में जोड़ने पर 9 आ रहा है, और 9 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं भाई 2430 में 6 का भाग भी पूरी पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले लो इसका। ये लो, देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 2 का भाग तो पूरी पूरी बार चला जाएगा। 3 का लगाते हैं, 2 2 4 5, 5 और 2, 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 होते हैं 7, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 7 होते हैं अपने 15, मतलब इनको जोड़ने पर 15 आ रहे हैं। तो 3 का भाग भी क्या हो जाएगा, पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो ये अपने हो जाएंगे इसके उदाहरण। उसके बाद में अपन देखते हैं अब 7 से विभाजकता का नियम, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपन को याद करना है। 7 से विभाजकता का नियम, तो क्या है अपने 7 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना या 2 से गुना 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाते जाने पर प्राप्त संख्या में दो का भाग, दो का नहीं, प्राप्त संख्या में 7 का भाग पूरी पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। उदाहरण, इसको अपन को समझना है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुणा या 2 से गुणा, 2 गुणा या 2 से गुणा एक ही बात है, करके शेष संख्या में से घटाते जाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी, ठीक है। इसको अपन को ध्यान से समझना है। तो इसको उदाहरण क्या होने वाला है अपना, उदाहरण में अपन संख्या लेंगे ये संख्या ले ली, ठीक है, या फिर ये रहने दो, 4 से अंक रहने दो, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन क्या करना है, इकाई के अंकों, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना, इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, इसको क्या 2 से गुणा करेंगे, तो 1 को 2 से गुणा करना है अपन को, 1 को इंटू किया 2 से, तो कितना आएंगे अपने 2 आएंगे। 2 गुणा करके शेष संख्या जो यहाँ पे, इसको छोड़कर एक को तो 2 से गुणा किया ही सही है अपन ने, इसको छोड़कर शेष संख्या में से यानी 142 में से कितना घटाएंगे अपन, 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे अपने, 2 में से हो गए 0, यहाँ पे बच जाएंगे अपने ये क्या 140 बच जाएंगे, ठीक है। फिर से यही प्रक्रिया करनी है अपन को, इकाई के अंक को किससे गुणा करना है 2 से, यानी 0 को किससे गुणा करेंगे अपन 2 से, तो कितना आ जाएगा अपने 0, शेष संख्या में से घटाना है, यानी 14 में से घटाना है, 140 में से नहीं, इसको छोड़ के इसमें से घटाना है। यहाँ पे देखो अपन ने इसमें अगले अंक से घटाया था, तो घटाएंगे कितने बचेंगे अपने 14। अब अपन को पता चल रहा है भाई 14 में किसका भाग जा रहा है, अपने 7 का भाग देना है। 7 का भाग अगर 14 में पूरी पूरी बार चला गया तो क्या हो जाएगा, 1 से 7 2 से 14, 2 बार 7 14 में 2 बार में 14 7 का भाग जा रहा है। अतः अपन कह सकते हैं भाई इस पूरी संख्या में नहीं 1421 में किसका भाग चला जाएगा, 7 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। ये अपना नियम है, ठीक है। यहाँ देखो पता चली कि अपन ने इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण रहेगा। अगला और देख लो, एक और उदाहरण हो,
ये देखो, इसमें फिर से वही नियम लगाएंगे अपन। इकाई अंक को किससे गुणा करेंगे? यहाँ पे इकाई अंक है 5, इसको गुणा करेंगे 2 से, तो आ जाएंगे कितने? 10। इसको क्या करना है अपन को? जो 10 आ गए उसको घटाना है शेष संख्या में से, यानी 5 को छोड़ के इसको तो छोड़ देना है, ठीक है। इसमें शेष में से घटाना है 83 में से, 283 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से 0 गए, 3 ही बचेंगे। 8 में से 1 गया तो 7 बच जाएंगे और 2 ऐसे कैसे उतर जाएंगे, ठीक है। यानी 273 बच गए। फिर से क्या करना है? यही काम करना है। इकाई को किससे गुणा करेंगे अपन? 2 से गुणा करेंगे, यानी 3 को किससे गुणा कर दिया, अब फिर से 2 से गुणा कर दिया, तो आ जाएंगे अपने 6। और 6 जो आ गए उसको घटाना अपन को शेष संख्या में से, यानी 27 में से घटाएंगे। 27 में से तो क्या बचेगा अपने? 21 बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 27 में 6 गए तो कितने बच जाएंगे? 21 बच जाएंगे। 21 में किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं ये पूरी संख्या किससे भाज्य? 7 से भाज्य। आई होप। आइए देखते हैं अपन अब 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या होने वाला है अपने? किसी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान किसी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का योग, किसी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर, अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 से 0 हो या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये अपने 11 से देखो, इसका उदाहरण देखते अपन। उदाहरण क्या है इसका? 12 34 2। ये देखो, अपन को ये करना है किसी संख्या के सम स्थान। तो सम स्थान पे क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे गिनती लिख लेते तो पता चल जाएगा अपने सम कौन सा है, विषम कौन सा है। इकाई अंक 1 है, ये 1वें स्थान पे आ रहा है अपने, ये दूसरे स्थान पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है, और ये आ रहा है अपने 5वें पे। सबसे पहले सम स्थान यानी 2 की जगह और 4 की जगह, ये आ रहे सम स्थान पे। कितने आ रहे? सम स्थान पे आ रहे अपने सम स्थान, इनका योग करना है अपन को। सम स्थान यानी 4 + 2 का योग करना है। फिर करना है अपन को विषम स्थान। विषम स्थान पे कौन कौन से आ रहे अपने? 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और 1 आ रहा है विषम स्थान पे। देखो, तो विषम स्थान पे आ रहा है अपने 2 + 3 और +1 आ रहा है। दोनों का योग करना, क्योंकि देखो दोनों अंकों के योग यानी योग करेंगे कितना जाएगा? 6, और इसका भी योग करेंगे 6 आ जाएगा। योगों का अंतर यानी इनका अंतर करना है, घटाना है अपन को। 6 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। अंतर 0 आ गया, तो ये किससे भाज्य होंगे? 11 से, ठीक है। अंतर अगर इसकी जगह 11 भी आ जाते या 22 आ जाते, जिसमें 11 का भाग चला जाए, फिर भी क्या होता है? 11 से भाज्य होता है। आइए देखते अपन अब 13 से विभाजकता का नियम। तो क्या है 13 से विभाजकता का नियम? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते जाने पर प्राप्त संख्या में 13 का भाग पूरी बार जाता है, तो वह संख्या 13 से भाज्य होगी। ये अपना 13 से विभाजकता का नियम है। क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते जाने पर प्राप्त संख्या में अगर 13 का भाग पूरी बार जाता है, तो वह पूरी संख्या 13 से भाज्य होगी, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण,
ये अपने उदाहरण होने वाला है। पहला उदाहरण क्या है, 1339। ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले इकाई अंक यानी 9 को किससे गुणा करेंगे अपन, 9 को गुणा करने वाले हैं 4 से। ठीक है, तो कितने आए अपने 4 9 36। फिर क्या करना है, शेष संख्या में से जोड़ते जाना है। शेष संख्या 9 को छोड़ के शेष में जोड़ना है, यानी इसमें जोड़ना है अपन को 36 को 33 में जोड़ना है। प्लस कर दो 9 6 यानी 169 बनेंगे। फिर से क्या करना है, इकाई अंक को किससे गुणा करना है, 4 गुणा करना है, यानी फिर से 9 को किससे गुणा करेंगे अपन 4, क्योंकि यहाँ पे भी इकाई अंक क्या है अपने 9 है, इस वजह से किससे गुणा कर रहे हैं 4 से। 9 को 4 से गुणा कर रहे हैं, कितने आएंगे 36। शेष संख्या में जोड़ेंगे यानी 16 में 36 जोड़ेंगे अपन। ठीक है, 6 6 12 हासिल 1 3 1 4 1 5। अब फिर से क्या करना है, फिर से कर सकते हैं अपन को पर पता चल गया कि 13 का फाड़ा में 52 आते हैं कि नहीं आते। 1 13 13 2 13 26 3 2 40 4 13 52, यानी 52 में किसका भाग जा रहा है, 13 का भाग पूरी बार जा रहा है। इस वजह से क्या करेंगे अपन, ये संख्या किससे बात होगी, 13 से बात होगी। अतः यहाँ लिख देंगे 52 13 13 से भाज्य है। अतः यह पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, 13 से भाज्य होगी। अतः 13 से भाज्य है, अतः यह पूरी संख्या 13 से भाज्य है। ये अपने 13 से भाज्यता का नियम है। आइए अब देखते हैं अपन 17 से भाज्यता का नियम। क्या है 17 से भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करके 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाते जाने पर प्राप्त संख्या अगर 17 से प्राप्त संख्या में अगर 17 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 17 से भाज्य होगी। ये 17 से भाज्यता का नियम। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण होने वाला है अपने 5134 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5134 में किसका विभाजकता का नियम लगाएंगे अपन, 17 का। तो 17 का विभाजकता का नियम कहता है भाई इकाई अंक को 5 गुणा करके, यानी इसका इकाई अंक 4 है, 4 को किससे गुणा करेंगे अपन 5 से, तो कितने आ जाएंगे अपने 20 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाते जाने पर, शेष संख्या यानी 513 में से कितने घटाएंगे अपन 20 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा अपने 3, और यहाँ पे एकदम कर ले 11 11 में से 2 गए तो 9 और इधर 4। ठीक, फिर से क्या करना है, इकाई अंक को किससे गुणा करना है अपन को, इकाई अंक यानी 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो कितना लेंगे अपने 15, और शेष संख्या में से घटाएंगे यानी 49 में से 15 घटाएंगे। 5 में से 9 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे अपने, 9 में से 5 गए तो 6 बच जाएंगे। सॉरी 9 में से 5 गए तो अपने 4 बचेंगे, और इधर 4 में से 1 गए तो 3 बच जाएगा, यानी 34 में देखो 17 का भाग पूरी बार जा रहा है। 1 17 17 2 17 34। अतः अपन कह सकते हैं भाई ये किससे भाज्य, अतः 17 से भाज्य है। क्यों है, क्योंकि 34 में 17 का भाग पूरी बार जा रहा है। ये अपने 17 से विभाजकता का नियम। तो आइए अब देखते हैं अपन 19 से विभाजकता का नियम। तो क्या है 19 से विभाजकता का नियम, सेम जैसे होने वाला है अपना। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते जाने पर प्राप्त संख्या अगर 19 से प्राप्त संख्या में अगर 19 का भाग पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 19 से भाज्य होगी। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण क्या रहेगा इसका, 3857। इसमें अपन 19 से विभाजकता का नियम लगा लेते हैं। ठीक है, 19 से विभाजकता नियम क्या कहता है, इकाई अंक को किससे गुणा करना है,
2 से गुणा करना है, यानी 7 को किससे गुणा करेंगे अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा अपने 14, और शेष संख्या में जोड़ना है, यानी 385 में क्या करना है अपन को 14 को जोड़ना है। जोड़ेंगे 5 4 9 और इधर इसमें 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 3 ऐसे कैसे, ठीक है। फिर से क्या करना है, इकाई अंक को किससे गुणा करेंगे अपन 2 से, यानी 9 को गुणा करेंगे अपन 2 से तो कितना जाएंगे अपने 18, और 18 को शेष संख्या में जोड़ना है, यानी 39 में क्या करना है अपन को जोड़ना है, किसको 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। 39 को जोड़ेंगे कितना जाएंगे अपने 9 और 8 कितना होंगे अपने 17, 17 के साथ हासिल 1, 9 और 8 होते हैं अपने 17, 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4 1 5 तो 57, और देखो 57 19 के पहाड़े में आते हैं, 3 बार में कितने आएंगे अपने 57 आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी 57 क्या है 19 से भाज्य है, तो पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, अतः लिख देंगे अपन, अतः पूरी संख्या 19 से भाज्य होगी। ये अपने विभाजकता का नियम लगा लिया 19 का, ठीक है। अपने मोटे मोटे तौर पे जो अपने इस चौथे क्वेश्चन में प्रयोग में आने वाले सारे अपने विभाजकता के नियम लिख लिए, ठीक है। तो आप इनको याद कीजिए, दोहराइए, और अब करने वाले अपन चौथा क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं अपन अब चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन जिसमें अपने प्रयोग होने वाले सारे विभाजकता के नियम, तो आप इनको याद करना है, दोहराना, और उससे ही अपने होने वाला है चौथा क्वेश्चन। इसमें कभी भी किसी भी विभाजकता के नियम की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड वाली विधि से अपन क्या करना है, विभाजक ये इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो किसका करना है अपन को 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, एक अंक 9 आ रहा है, तो 2 का तो विभाजकता का नियम लग नहीं रहा है, तो किसका लगेगा इसमें 3 का लगा के देख लो। 3 का विभाजकता का नियम कहता है संख्या को आपस में जोड़ने पर 9 और 2 कितने होते हैं 11, और 11 और 7 हो जाते हैं अपने 18, और 18 में किसका 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का विभाजकता का नियम लग रहा है, तो ठीक है। शुरू में 3 का विभाजकता के नियम की जरूरत पड़ गई अपन को, ठीक है। तो 1 तिया 3 2 तिया 6, एक इधर चला जाएगा तो 12, और 4 तिया 12, और 1 तिया 3 2 तिया 3 तिया 9, यानी 243 बार इसमें 3 का भाग गया 729 में। फिर से अपन को विभाजकता के नियम लगाना है। इसमें देखो 4 3 7 और 2 9, यानी 3 का विभाजकता का नियम लग रहा है फिर से, यानी 8 तिया 24 और 1 तिया 3। फिर से देखो 3 का विभाजकता का नियम लग रहा है यहाँ पे, 1 तिया 3 2 तिया 6, कितने बचे 2 बच जाएंगे, इधर चले जाएंगे 21 7 तिया 21, 27 में 3 का भाग चली जाता है 9 बार, और 3 तिया 9 और 1 तिया 3। अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, जोड़ा बना लेंगे, 2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। जोड़ा बना लिया, उसमें से एक एक लेना अपन, इस जोड़े में से 1 3 ले लेंगे, दूसरे वाले जोड़े में से भी 1 3 ले लेंगे, और तीसरे वाले में से भी 1 3 ले लेंगे। आपस में क्या कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, वही क्या रहेगा अपना वर्गमूल होने वाला है, ठीक है। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितने जाएंगे 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने जाएंगे अपने 27, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने 27। तो 729 का वर्गमूल है अपने 27। अब यही काम अपन को यहाँ पे करना है, इसी विधि से दूसरे वाले सवाल को भी करना है अपन को। 400 इकाई अंक 0, मतलब 2 से विभाजकता के नियम लग रहा है यहाँ पे, 2 दूनी 4 2 0 ऐसे कैसे। फिर से 2 का 1 2 2, कितनी बार 100 बार भाग गया, फिर से 2 का लग रहा है 50 बार भाग जाएगा, फिर से 2 का 25 बार। अब देखो 2 का नहीं लग रहा, 5 का लगेगा। 5 का विभाजकता का नियम है, इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 पंजे 25 और 1 पंजे 5। तो इसमें भी अपन को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो फिर से जोड़ा बनाना है अपन को, 2 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे जोड़े बन जाएंगे। तो इस जोड़े में से 1 2 आ जाएगा, दूसरे में से भी 1 2 आ जाएंगे, और तीसरे में से 1 5 आ जाएंगे। गुणा कर लेंगे आपस में, 5 दूनी 10, और 10 को गुणा करना है अपन को 2 से, तो कितने आ जाएंगे अपने 20। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा अपने 20, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 1764
देखो इकाई अंक क्या है 4 है, तो 2 का अभाज्यता का नियम लग रहा है। 8 दूनी 16, एक इधर चल जाएंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर से 2 का लग जा रहा है भाग, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 1 2 2। यहाँ से अभाज्यता का नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 का नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 का लगा के देख लेते हैं। 3 का क्या कहते हैं, 4 1 5, और 5 में अगर आपस में जोड़ेंगे 4 को, 5 4 9, यानी 3 का अभाज्यता का नियम लग रहा है यहाँ पे। 1 तिया 3, 1 बच जाएगा, इधर 14 हो जाएंगे, 4 तिया 12 और 2 बचेंगे, इधर चले जाएंगे, 7 तिया 21। फिर से अपन को विभाज्यता का नियम लगाना है, यानी इसमें देखो 7 और 4 कितनों से 11 और 1 12, 3 से फिर से जा रहा है भाग, 4 तिया 12, 1 इधर 2 इधर चले जाएंगे, 27 9 तिया 27। फिर से विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे 9। देखो अब नहीं जा रहा है भाग, 3 का विभाज्यता भाग तो जा रहा है सॉरी, पर 3 का विभाज्यता का नियम नहीं लग रहा है यहाँ पे। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, जबकि 13 में क्या है, इसका भाग नहीं जाता, किसका नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। पर 49 देखो 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 7 गुण 50 1 7 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब फिर से वही जोड़ा बनाएंगे, 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया और 7 का भी एक जोड़ा बन गया। एक एक 3 में से आ जाएंगे, ऊपर वाले जोड़े में से 2 आ गए, नीचे वाले में से 3 आ गए और उससे नीचे वाले में से 7 आ गए। आपस में गुणा कर लेंगे तो कितने आ रहे हैं, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 7 तिया 21 और 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएंगे। ठीक है, तो किसका वर्गमूल है, 1764 का वर्गमूल है 42। ठीक, उसके बाद में निकालेंगे अपन वर्गमूल 400 और 40 और 96 का, यानी 4096 का। इकाई का अंक क्या है 6 है, तो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार, भाग टूट की शून्य ऐसे कैसे जाएगा, 0 का 0 उतर जाएगा, और इसमें 4 4 2 8, एक इधर जाए 8 2 16, फिर से 2 का जा रहा है, 1 2 2 शून्य ऐसे कैसे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर से 2 का जा रहा है, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 1 2 2 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, एक इधर 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर से 2 का जा रहा है, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर से 2 का जा रहा है, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, फिर से 2 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जा रहा है, सॉरी 2 का जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 1 दूनी 2 और 6 दूनी 12, फिर से 2 का जा रहा है, 8 दूनी 16, फिर से 2 का जा रहा है, 4 दूनी 8, फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी, फिर से 2 का जा रहा है एक बार। तो कितने जोड़े बन गए वो बना ले अपन, सभी की करने जोड़े बनाने अपन को। ठीक है, ये जोड़े जो बन गए इनको यहाँ पे लिखना है अपन को, एक साइड में इधर लिख लेते हैं इनको। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के लिए कितने जोड़े, इस जोड़े में से 1 2 आ जाएंगे, नीचे वाले में फिर से 2 आ जाएंगे, फिर इसमें से भी 2 आ जाएंगे, फिर इसमें से भी 1 2 आ जाएंगे, और फिर इसमें से भी 1 2 आ जाएंगे, और लास्ट वाले में से भी 1 2 आ जाएंगे। आपस में गुणा कर लेते हैं इनको, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, और 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, और 32 को 2 से किया 64। तो इसका वर्गमूल क्या जाएगा अपने 64, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, 77 44, इसमें किसका भाग देना अपन को, इकाई का अंक 4 आ रहा है, मतलब 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, एक इधर चलाएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 का जा रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है, इस वजह से 1 दूनी 2 और 8 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और एक इधर चला गया, 6 दूनी 12, फिर से 2 का जा रहा है, 9 दूनी 18, बचे कितने 1, 6 दूनी 12, फिर से 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर से 2 का जा रहा है,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 4 दूनी 8। फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 का जा रहा है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। फिर से किसका जा रहा है, अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का लगाओ। 3 का संख्या को आपस में जोड़ना है, यानी 2 और 1 3 1 4। 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, तो इकाई और दाएं अंक में 4 का भाग देना नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का लगा के देखते हैं। 7 का क्या कहता है, इकाई अंक किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 2 को गुणा करते हैं अपन, तो 1 दूनी 2, इकाई अंक यानी 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, शेष संख्या में से घटाएंगे, यानी 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे अपने, 12 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएंगे अपने 10, जो कि इसका भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा है। 10 का 11 का लगा के देखते हैं। ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान कितने हैं, 2, और सम स्थान पे आ रहा है 2, दोनों का अंतर आ रहा है 0, मतलब 11 का भाग चला जाएगा यहाँ पे। तो 1 11 11 और 1 बचेगा, तो 1 11 11, यहाँ पे 1 11 11। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो जोड़ा बनाएंगे, तो ऊपर के एक जोड़े में से 2 आ जाएंगे, फिर से इस जोड़े में से 2 आ जाएंगे, फिर इस जोड़े में से भी 2 आ जाएंगे, और इस जोड़े में से 11 आ जाएंगे। आपस में गुणा करेंगे तो 2 11 22, और 22 को गुणा करना है फिर से 2 से तो 44, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88। तो इसका आंसर आने वाला है 88, इसका क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ये अपने चौथा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलने वाले हैं 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें और 10वें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।